हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर साहिब किसी के साथ बात कर रहा होता है और तभी मनोहर काका आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ साहिब, तुम तो ऐसे ही कुछ दिख रहे हो। तो साहिब कहता है कि क्यों, मैं तो ठीक हूँ। तब इस काका कहते हैं कि अगर तुमसे मीटिंग अच्छी से नहीं हुई तो मैं तभी कह रही थी कि अगर तुम्हारी मीटिंग ख़राब हुई तो मुझे ले चलो। तो तभी साहिब कहता है कि क्यों काका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा कोई काम नहीं कर सकता? तुम्हें और माई को हमेशा यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई और बहुत जल्द मैं वेदिका की शादी करवा लूँगा। तो तभी वो कहता है कि मनोहर काका कहते हैं कि ये सब तो ठीक नहीं है, वेदिका की शादी। तो तभी साहिब कहता है कि वेदिका की शादी करवा लूँगा तो आधी मुंबई पे राज करूँगा मैं उसके बाद। तो तभी काका कहते हैं कि ये सब तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, वेदिका की शादी। आपने वेदिका से पूछा? तो तभी साहिब कहता है कि वेदिका मेरी बेटी है, मुझे पता है कि उसकी शादी कैसे करवानी है और कैसे मनाना है उसे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि वेदिका बैठी हुई होती है और विधान विधान की उसको बहुत ज़्यादा याद आती है और विधान के फ़ोटो देख रही होती है। तभी देखते हैं कि साहिब आ जाता है और साहिब कहता है कि क्या हुआ मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, क्यों उदास बैठा है यहाँ पर? तो वो कहती है कि साहिब प्लीज़ चुप रहो। तो तभी साहिब कहता है कि साहिब पापा नहीं। तो अगर साहिब कह रही है तो फिर तो ज़्यादा ही बात कुछ सीरियस होगी। तो वेदिका कहती है कि तुमने कैसे मेरी शादी फिक्स कर दी मेरे पूछने के बिना ही? तो तभी साहिब कहता है कि अभी सॉर्ट आउट कर देंगे ना, नहीं करनी है कि नहीं करनी है? तभी वेदिका कहती है कि नहीं करनी है। तो साहिब कहता है कि तुम एक बार मिल तो लो, उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम नहीं मिलना। तो नहीं करना शादी, लेकिन एक बार मिल तो सकती हो। तो उसको फोर्स करता है मनाने के लिए। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मिल लेती हूँ। फिर यहाँ पर वेदिका विधान को फ़ोन लगाती है। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने के बाद भी विधान उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तो विधान फिर वो बार बार करती है, लेकिन विधान एक बार भी फ़ोन उसका नहीं उठाता है। तो तभी यहाँ पर वेदिका को लगता है कि वो मेरे फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा है। तो फिर वो चली जाती है छत पे जाके देखती, वहाँ पर पहले विधान बाहर था। जब वेदिका ऊपर गई, उसके ऊपर जाने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर देता है, अंदर चले जाता है। फिर वेदिका ऊपर देखती है, वहाँ पर भी उसको विधान नहीं दिखता है। फिर उसको लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है फ़ोन। फिर वो विधान के घर चली जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि विधान बॉक्सिंग कर रहा होता है। तभी वेदिका कह रही है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए, तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। तो सुबह मॉम आपके सामने ही आई थी, मेरे रिश्ते के बारे में सुना था आपने? तो विधान कुछ नहीं कहता है, लगातार बॉक्सिंग करता रहता है। तो तभी वेदिका कहती है कि कहो ना, सुबह मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? मैं वही सवाल तुमसे पूछ रही हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ, क्यों मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती हूँ। मैं यही तुम्हें पूछ रही हूँ, लेकिन तुमने तो एक भी बात नहीं बोली थी, लेकिन आज इस बात का जवाब मैं खुद ढूंढ के लाई हूँ। कहती है कि आई लव यू विधान। तो तभी विधान पीछे पलट के देखता है। तो वो कहती है कि विधान मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी करते हो ना मुझसे प्यार? बोलो ना विधान। तो तभी विधान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो तभी वेदिका ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है उसको और कहती है कि नहीं विधान, तुम झूठ बोल रहे हो, सच कहो ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? तो विधान कहता है कि नहीं, क्या करता हूँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो चले जाओ तुम यहाँ से। तो फिर वेदिका थोड़ी नज़दीक आती है विधान के और कलर पकड़ लेती है और कहती है कि विधान, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो।
प्लीज़ सच बोलो ना विधान, क्या मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होता? क्या मैं तुम्हारे पास आती हूँ जब तुम्हें मन नहीं करता मुझे छूने का? प्लीज़ विधान बताओ ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फिर विधान वेदिका के हाथ पकड़ के ऐसे दूर झटका मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गेट लॉस्ट सत्या, मैं वेदिका सत्यानायक, यहाँ से चले जाओ। तो वो वहाँ से चली जाती है। आगे उसको झटका लगता है लेकिन विधान उसको पकड़ना चाहता है लेकिन नहीं पकड़ता है। फिर पीछे पलट के देखती है विधान के लिए वो, लेकिन विधान उसके लिए देखता ही नहीं। फिर वेदिका वहाँ से निकल जाती है। तो उसके बाद वेदिका वहाँ के जाने के बाद फिर विधान अपने कपड़े पैकिंग करने शुरू हो जाता है और अपने कपड़े भर लेता है। कपड़े भरते भरते उसको भी वेदिका की बहुत ज़्यादा याद आती है। बीते हुए पल उसे याद याद दिलाते हैं। तो तभी वो अपने कपड़े भरता है, तभी मचमच आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो? तो तभी विधान कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। तो तभी गीता माँ भी आ जाती है और कहती है कि विधान कहाँ जा रहे हो? तो विधान कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। तो गीता माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोने लगती हैं।